ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में सूत जी ने कहा कि ऋषिश्रों, एक बार ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय क्षेत्र में एक गुफा में बहुत दिन मौन रह करके तप कर रहे थे। इंद्र भगवान उनके तपस्या से विचलित हो गए। ये नारद जी अगर इतनी तपस्या कर लेंगे तो हमारा इंद्रासन छीन लेंगे, तो मैं इंद्रासन का राजा नहीं हो पाऊंगा। उनके मन में भय हो गया। तो इंद्र महाराज कामदेव को जा करके कहा जो मुझे बचा लो। नारद जी को अनेक रूप दर्शन करा करके उनकी तपस्याओं को आप भंग कर दो। इंद्र महाराज के आदेश अनुसार कामदेव नारद जी के पास जाते हैं और तपस्या भंग करने के लिए अनेक रूप धारण कर लेते हैं। अनेक रूप धारण करने के बावजूद भी नारद जी विचलित नहीं हुए। नारायण का नाम निरंतर लेते रहे। आखिरी में तपस्या उनका पूर्ण हो गया। तपस्या पूर्ण हुआ, आंख खुली, माया व्यापित हो गया। अब नारद जी के मन में आ गया, हम तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हो गया, मैंने ब्रह्म को जीत लिया। हाँ, हमारा तपस्या जो है सफल हो गया। ऐसा समझ करके नारद जी ने शिव जी को बताने के लिए गए, हे शंकर भगवान, मैं काम के ऊपर विजय कर लिया। इंद्र को डर हो गया। इंद्र ने कामदेव को भेजा जो तुम रूप बदल करके नारद जी को मोहित कर दो। ये मोहित तुम्हें हुआ नहीं, इसका मतलब मैं काम पर विजय कर लिया। शिव जी मुस्का दिए, कुछ बोले नहीं। कहा देखो जो हुआ तो ठीक है, मेरे को आपने बताए, ये बात विष्णु भगवान को नहीं बताना, ये बातें विष्णु को नहीं बताना, नहीं तो कुछ हो सकता है। अब नारद जी के मन में संदेह हो गया जो आखिर ये बात क्यों कहे, जो विष्णु को नहीं बताने के लिए। अब तो मैं सबको जाके बताऊंगा। पहले जाता हूँ अपने पिता को कहने के लिए। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते पिताजी, मैंने कामदेव के ऊपर विजय कर लिया। कहते बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, हाँ बहुत अच्छा है, सराहनीय है। ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं जी ये बात जो है विष्णु को नहीं बताना, विष्णु भगवान को मत बताना, यही बात है। ब्रह्मा जी को तो पता लग गया, शिव जी को कह के मेरे पास आया है। हाँ, तो ये भी कहते, तो शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों कहते हैं जो विष्णु भगवान को नहीं बताना। नारद जी के मन में और आ गया, ये क्यों हमको मना कर दिया। इसका मतलब है जो विष्णु भगवान को बताना ही चाहिए। अहंकार में चूर होकर के नारद जी काम विजय की कथा विष्णु भगवान को सुनाए। विष्णु भगवान बोले कि महर्षि नारद, काम क्रोध अहंकार मद माया या काम वासना का भक्तिवान पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नारद, आप तो स्वयं ब्रह्मचारी हो, तो आपको काम क्या कर सकता है। और सराह रहे और आगे बढ़ा रहे हैं जो और इनका अहंकार ज़्यादा हो जाए। कहते आप तो ब्रह्मचारी हो, तो आपको कामदेव क्या बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है। कामदेव तो तुच्छ है। हरि के मधुर वाणी सुन करके नारद जी और खुश हो गए। तो बड़ाई, किसी को बड़ाई करते तो वो और आगे ही बढ़ता है।
अब नारद जी फूल करके महंत हो गए, हंसने लगे। विष्णु भगवान से बोले कि महाप्रभु, आप तो जगत का पालक हो, मोक्षदाता हो, भक्त की रक्षा करने वाले हो, मुझ पर आपका वरद हस्त है ना। तो जिसके ऊपर वरद हस्त मतलब माथे पर हाथ रहेगा, उसको फिर कौन बिगाड़ सकता है। जाकी सहाय करे करुणानिधि, ताकि जगत में भाग धनी। तो हमें भयभीत होने की जरूरत क्या है? अरे आपका हाथ सिर पर है ना, मैं अब आपके ही छाया में रहूंगा। ऐसा होने पर कामदेव मुझ पर कुपित होकर मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कभी नहीं बिगाड़ सकता है। चरमतर महर्षि नारद भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। मैं तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। सूत जी ने कहा कि ऋषिश्रों, नारद जी के जाने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी माया नारद जी के ऊपर फैला दी। ये आखिर नारद जी को तो अभिमान ही है ना, मैं ब्रह्मचारी हो गया जी, मैं ब्रह्म को जीत लिया, यही है ना। इनको अभिमान को तो खत्म करना है। अब लाखों आप भक्ति करते हो या कोई काम करते हो, लेकिन मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए। कहते मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान कहते जो नहीं दंड करो खल तोरा, तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। नारद, अगर तुमको हम दंडित नहीं करते हैं और अभिमान को समाप्त नहीं करते हैं, तो अभिमान रूपी दुर्गुण तुम्हारे हृदय में व्याप्त हो जाएगी। यही बात है। तो आगे इससे ज़्यादा भक्ति नहीं कर सकते हो। कुछ और बात, इसीलिए भगवान ने एक मोहिनी को प्रकट किया। ये मोहिनी क्या है? तो माया है। अब देखो, शील निधि नाम का एक कल्पित नगर का स्थापना कर दिए, जो 100 योजन विस्तार था, और वह रमणीय नगर थी। वहाँ का राजा का नाम शील निधि रख दिया, और शील निधि की एक कन्या वही माया थी, जिसको कहते हैं विश्व मोहिनी तास कुमारी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की, और देश विदेश के राजाओं को उसमें आमंत्रित किया। नारद जी भी अपने स्वभाव अनुसार वहां जाते हैं। नारद जी के आगमन पर राजा ने उठ करके उनकी अगवानी की, राजसभा में उचित स्थान दिया गया, बैठाया गया। उस दिन नारद जी बहुत देखने में सुंदर लगते थे। बात तो बाद की बात है ना, अभी तो नारद जी हैं, ऋषि हैं ना। तो ऋषि जान करके शीलनिधि राजा ने उनको सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने कन्या को बुला करके नारद जी से उनकी भेंट कराई। ये हमारी पुत्री है, इन पुत्री के लिए मैंने ये स्वयंवर रचा। कहूँ सुता के दोष गुना, अब मुनिवर हृदय विचार। हे मुनि, हमारे सुता हमारी बेटी की हस्तरेखा देख करके बताइए, इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, कहाँ शादी होगी वहाँ सुखी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब मुनिवर आप विचार करके बताइए। राजा से उन्होंने कहा, तुम त्रिकाल हो, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, अतः आप मन में विचार के मेरी पुत्री के भविष्य को बताइए, व्याख्या कीजिए। राजा के मधुर वचन सुन के नारद जी बोले कि हे नरेश, आपकी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी है। नारद जी के मुख से ही निकल गया लक्ष्मी। थी तो लक्ष्मी थी, विश्व मोहिनी तो थी नहीं। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, आगे है ना रामायण में। ये स्वयं भगवती है, अतः इनका पति तो त्रिलोक विजयी होगा।
झूठ नारद जी नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। तो त्रिलोक विजय कौन है? तो विष्णु भगवान है, हाँ, तीनों लोक का मालिक। और लक्ष्मी कौन है? उनकी पत्नी है। और भगवती को तो भगवती ही आदि शक्ति है ही। यह महायशस्वी होगा। अतः आप निश्चिंत हो जाइए, इसका स्वयंवर का रचना कीजिए। बहुत अच्छी बात है। नारद जी वहां से चले गए। अभी तो नारद जी झूठ नहीं बोले हैं, बात तो सही बोले हैं, कोई गलत तो नहीं बोले। मन में केवल अभिमान है, लेकिन अभी तक नजर बिल्कुल साफ है, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्व मोहिनी को देखने के बाद इनका मन चल गया, मन में जो है इच्छाएं हो गई। लेकिन हाथ में वेद लेकर के झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो सत्यता चली जाएगी। नारद जी उसी मार्ग से कुछ आगे चलते हैं और उसी गुणवती राजपुत्री का मन में मनन करना प्रारंभ कर दिया। बोलते नहीं है, मन में जो है उनका मनन करना प्रारंभ कर दिया। कहते यह तो स्वयं उसको पत्नी रूप में पाने के लिए ललायित हो गए। वहाँ क्या बोले? जो त्रिलोक विजयी होगा उसके साथ इसका विवाह होगा। अब मन में होता है इसके साथ मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। आखिर तुम्हारे मन में तो आ गया ना, चाहे कुछ भी हो, बोले या नहीं बोले, लेकिन मन में तो आ गया। हाँ, और उसी जगह राजा को कह देते ये कन्या मुझे चाहिए, क्या हाथ दिखाते हो, तो लीला ही वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन भगवान को लीला बढ़ानी थी तो वहाँ क्यों कहते? अब उस समय नारद जी का रूप बहुत अच्छा था, दिव्य संस्कार था, जिसमें हस्तरेखा देख रहे थे। हाँ, श्रीनिधि राजा से मिल रहे थे, वो तो भगवान की माया थी। जब वहाँ से उठे तब माया इसको लग गई, माया इनके पीछे पीछे चल दी। अब मन को मोह लिया, अब मन में इच्छा हो गई इस कन्या से मुझे विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि राजपुत्री है ना। मन में ये बात सोचते सोचते नारद जी विष्णु भगवान के पास चले गए। कहते उनको जाकर के ये संदेशा देता, क्योंकि सब दुख सुख तो गुरु को ही सुनाया जाता था। विष्णु तो त्रिकालदर्शी मन, तीन लोक के मालिक है ना, अगर उनको नहीं सुनाऊं तो किनको सुनाऊं। वो विष्णु भगवान के साथ चले, पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान एक कार्य मुझे कर दो। मैंने आपसे मिलने के बाद जब रास्ते में चला तो एक सुंदर नगर मिला। उस नगर में एक श्रीनिधि नाम का राजा था और उसकी राजा की पुत्री बहुत सुंदर थी। मैंने उसका हालचाल पूछा। राजा जी अपनी पुत्री के वास्ते स्वयंवर की रचना की है। मेरी इच्छा होती अगर ये कन्या मिल जाती तो बहुत अच्छा है, सुयोग्य है। कुदृष्टि तो नहीं डालता, उन्हें कन्या मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारे मुख में तो दाढ़ी है, मूछ है, मेरे को पूछेगा कौन। अगर आप अपना जैसा रूप मुझे दे देते तो कहीं किंसाइत और कन्या वरण कर ले तो ऐसा भी तो हो सकता है। आपन रूप देहो मोहि, जैसे आपका रूप है वैसा रूप मुझे दे दो, वैसा बना दो कि हमारे गले में जयमाला पहना दे। भगवान कहते भक्त के लिए तो हम सब काम करते ही हैं, तुम हमारे भक्त हो निकटतम नारद, आप जो कहोगे वही करूँगा। तो आपन रूप देहो, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। कहते ठीक है ये मस्त, बस। तो भगवान विष्णु ने अपना पूरा रूप दे दिया।
जैसे विष्णु भगवान का शरीर था वैसा शरीर जो है नारद जी को दे दिए। अब मुंह क्या दे दिए? बंदर का। यही बात है। पूरा शरीर सुंदर, मगर वो तो शरीर है, मगर आप जैसा शरीर मेरा बन जाए। विष्णु भगवान को यही कहे जैसे आप हो ना वैसा ही शरीर होना चाहिए। मुख तो नहीं कहा गया, शरीर कहा गया। शरीर में कोई भी अंग को सुंदर बना सकते थे, आप किसी को खराब भी बना सकते, तो भगवान के हाथ में तो पूरा शरीर बना। भगवान भी कोई गलत थोड़े किए, मुख को बंदर। तो कहा जो आपन रूप, तो रूप तो शरीर में ही आएगा, मुख में थोड़े आएगा। मुख अपना बना दिए, उनका बंदर का मुख बना दिए। कहते हो गया। अब तो नारद जी खुश, और खुश होकर के दौड़ते उस सभा के बीच में चले गए। अब वहाँ जाने के बाद क्या होगी ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।